छंद टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रस। ठीक, तो रस के बारे में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका आनंद। रस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आपका आनंद। इसके बाद हमें समझना है नेक्स्ट पॉइंट हमारा रस की व्युत्पत्ति। रस की व्युत्पत्ति संस्कृत के रस धातु के साथ अच प्रत्यय जोड़कर हुई है। ठीक, जैसे कि आप कह सकते हैं रस प्लस अच इज इक्वल टू रस। ठीक, जिसका अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। ठीक, देखिए रस प्लस अच इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है, ये आपका संस्कृत का धातु होता है और ये आपका प्रत्यय होता है। ठीक, इन दोनों को यदि जोड़ा जाता है तब आपका रस बनता है। ठीक, जिसका अर्थ होता है आनंद देने वाली वस्तु से प्राप्त होने वाला सुख या स्वाद। ठीक, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे कहते हैं। ठीक, तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। अब बात करते हैं हम परिभाषा पर। ठीक, परिभाषा क्या होगी इसकी? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है, तो क्या कह सकते हैं हम? किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम जो रस की उत्पत्ति हुई थी वो किसने की थी। तो सर्वप्रथम
तो सर्वप्रथम रस की उत्पत्ति को परिभाषित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे आपके भरत मुनि। ठीक, उन्होंने अपने ग्रंथ, उनके ग्रंथ का नाम भी पूछा जाता है, ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ठीक, तो नाट्य शास्त्र में रस के कुल 8 प्रकार बताए थे। ठीक, वैसे देखा जाए तो रस के जो प्रकार होते हैं आपके वो टोटल 11 प्रकार होते हैं, लेकिन जो स्टार्टिंग में जो प्रकार बताए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार बताए गए थे। ठीक, इसके बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, भरत मुनि ने भक्ति रस को केवल एक प्रकार माना है। तो भरत मुनि ने भक्ति रस को केवल एक ही प्रकार माना है। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, भरत मुनि जो थे उन्होंने अपने रस सूत्र में स्थाई भाव का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यहाँ पर रस के भेद से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि किसके अनुसार रस के कितने भेद हैं, तो वो चीज देखते हैं। ठीक, तो सबसे पहला है भरत मुनि, तो भरत मुनि के अनुसार क्या है, 8 वेद। ठीक, दूसरा है आपका नाटक वेद, इनके अनुसार कितने हैं आपके, टोटल 9 वेद। ठीक, इसके बाद है आपका तीसरा सर्वमत, तो सर्वमत के अनुसार टोटल आपके 11 वेद होते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ पूछा जाता है कि भरत मुनि के अनुसार कितने वेद हैं, तो 8 हैं, नाटक विद्या के अनुसार 9 वेद हैं और सर्वमत के अनुसार 11 वेद हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रस के अंग। ठीक, अब हमें पढ़ना है रस के अंग। तो ये रस के जो अंग होते हैं वो कुल आपके 4 होते हैं। ठीक, सबसे पहला स्थाई भाव, दूसरा होता है आपका विभाव, तीसरा होता है आपका अनुभाव, चौथा होता है आपका संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक, संचारी या व्यभिचारी भाव। ठीक, ये आपके टोटल 4 होते हैं। तो सबसे पहला है आपका स्थाई भाव। तो ये स्थाई भाव क्या होते हैं आपके, रस का जो स्थाई भाव होता है
तो स्थायी भाव क्या होते हैं? इन्हें प्रधान भाव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इनका कार्य होता है रस की अवस्था तक पहुंचाना। अब व्यक्ति के जो रस की अवस्था होती है कि वो जिस प्रकार के भाव को महसूस कर सकता है या उस समय जिस भाव को वह प्रकट कर सकता है, तो उस अवस्था तक पहुंचाने का कार्य किसका होता है? आपका स्थायी भाव का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तो यहाँ पर क्या है, स्थायी भाव सदैव क्या होता है कि व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, ठीक। तब उन्हें सही अवसर मिल जाता है, तब वह जागृत अवस्था में आकर वह रस के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके बाद ठीक, देखिए हुआ क्या कि रस के स्थायी भावों की जो संख्या है वो टोटल 9 मानी जाती है, लेकिन बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की संज्ञा दे दी। वो कौन से थे? सबसे पहला वात्सल्य और दूसरा देव विषयक, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने पढ़ा था कि रस के जो स्थायी भाव होते हैं वो हर व्यक्ति के हृदय में सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन जब सही वातावरण उन्हें मिल जाता है तब वह जागृत अवस्था में आकर रस के रूप में सामने आते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यदि रस के प्रकार के विषय में पूछा जाता है कि रस के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताते हो कि टोटल 11 प्रकार होते हैं, लेकिन रस के जो स्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या क्या होती है? तो रस के जो स्थायी भाव होते हैं उनकी संख्या भी टोटल 11 ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि रस के जो स्थायी भाव होते हैं वही आपके जागृत अवस्था में आने के बाद, सही वातावरण मिलने पर जागृत अवस्था में आने के बाद रस के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो आप क्या कहोगे? ठीक, तो रस के जो कुल स्थायी भावों की जो संख्या होती है वो टोटल आपकी 11 होती है। और यदि पूछा जाए कि रसों की कुल संख्या 11 क्यों होती है, तो स्थायी भावों की कुल संख्या 11 होने के कारण ही रसों की कुल संख्या 11 होती है। क्यों? क्योंकि देखिए स्थायी भाव जो होते हैं वही आपके रस के रूप में सामने आते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा विभाव। देखिए, भावों को जो विशेष रूप से प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं हम विभाव रस, या इसे दूसरे नाम से और जाना जाता है कारण रूप। ठीक, यहाँ पर कारण रूप के नाम से भी इसे जाना जाता है और विभाव रस के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक, अब आपसे पूछा जाता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं। तो विभाव जो होते हैं कुल 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, विभाव जो होते हैं वो कुल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है आपका विभाव। ठीक, एक होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। अब इनको इन डिटेल समझते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो विभाव जो होते हैं हमारे वो टोटल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका आलंबन विभाव और दूसरा होता है आपका उद्दीपन विभाव। ठीक, देखिए, आलंबन विभाव जो होता है वो होता है आपका सजीव। ठीक, और उद्दीपन विभाव जो होता है वो होते हैं आपके निर्जीव। ठीक, अब यहाँ पर ये जो आलंबन विभाव होता है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला आश्रय आलंबन, दूसरा होता है आपका विषयालंबन। इस प्रकार से इसे 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए, आश्रय क्या होता है, जहाँ कोई निवास करता है। तो निवास करने का जो स्थान होता है वो होता है आपका आश्रय। अब देखिए, जो भी आपका भाव होगा उसके आश्रय यानी कि निवास करने का जो स्थान होगा उसे कहेंगे हम आश्रय आलंबन। जैसे कि ये कौन हो सकता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न हो। ठीक, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा या जिसके हृदय में भाव ठहराव लेगा वही कहलाएगा आपका आश्रय आलंबन। ठीक, जिसके कारण या जिसके प्रति भाव उत्पन्न हो। ठीक, जिसके कारण या जिसके प्रति हृदय में जो भाव उत्पन्न होगा आश्रय आलंबन के वही कहलाएगा आपका विषयालंबन। ठीक, यहाँ पर जैसे कि ये हो सकते हैं आपके नायक या नायिका। ठीक, इसी प्रकार से ये भी होते हैं आपके
नायक या नायिका। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो आश्रय आलंबन होगा वो कौन होगा, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे। जैसे कि अभी किसी ने किसी लड़के को देखा या लड़की को देखा, जैसे कि यहाँ पर हम ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर नायक भी हो सकता है या नायिका भी हो सकता है। यदि नायक ने नायिका को देखा या नायिका ने नायक को देखा तो नायक के हृदय में भी भाव उत्पन्न हो सकता है और नायिका के भी हृदय में भाव उत्पन्न हो सकता है। तो यहाँ पर नायक भी हो सकता है आश्रय आलंबन या नायिका भी हो सकती है आश्रय आलंबन। और जिसको देखा जा रहा है तो नायक नायिका को भी देखकर और नायिका नायक को देखकर, किसी को भी देखकर जिसके प्रति भाव उत्पन्न होगा वो कहलाएगा आपका विषय आलंबन। ठीक, यहाँ पर यदि उद्दीपन विभाव की बात की जाए तो ये आपके सदैव निर्जीव होते हैं। तो ये होते क्या हैं, जैसे कि गहने, काजल, लाली, सुहाना मौसम, चांदनी रात, घड़ी, चश्मा। ठीक, इस प्रकार से देखिए जो उद्दीपन विभाव होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे कि अभी एक व्यक्ति है जो कि साधारण रूप में यदि सामने आता है तो वह उतना सुंदर नहीं लगता है, लेकिन कोई ऐसी वस्तु जो उसकी सुंदरता को बढ़ा देती है, जैसे कि गहने, काजल, लाली या फिर हाथ की घड़ी या चश्मा, ये कुछ इस प्रकार की वस्तुएं हैं जो कि किसी व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये नायक और नायिका दोनों के ही लिए होती हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो जो व्यक्ति के अंदर भाव जागृत होता है तो वह आपका इनको देखकर अधिक भाव जागृत होगा। और उसी प्रकार से यदि मौसम अच्छा है या चांदनी रात है तो इस प्रकार की कंडीशन में भी भाव जो होते हैं वो और ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यदि राम के मन में सीता को देखकर रति का भाव जागृत होता है तब क्या होगा, राम क्या कहलाएंगे वहां पर। देखिए जब राम के मन में सीता को देखकर रति का भाव उत्पन्न हो रहा है तब क्या हो रहा है, देखिए जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो किसके मन में हो रहा है, तो वो राम के मन में हो रहा है। यानी कि भाव जो है वो आश्रय किसके अंदर कर रहा है, यानी कि निवास किसके अंदर कर रहा है, तो वो राम के अंदर कर रहा है। तो राम क्या कहलाएंगे यहाँ पर, आश्रय आलंबन। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर यदि सीता को पूछा जाए कि सीता क्या कहलाएगी, तो सीता क्या कहलाएगी आपकी, विषय आलंबन। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, अनुभाव। अभी अनुभाव क्या होता है,
देखिए, आश्रय आलंबन के मन में विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव या की गई चेष्टा या प्रतिक्रिया, उसे कहते हैं हम अनुभाव। ठीक, यह कुल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है जिसमें से कायिक अनुभाव। ठीक, कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव क्या होता है? शारीरिक अंगों के द्वारा की गई चेष्टा। ठीक, शारीरिक अंगों के द्वारा की गई चेष्टा, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आंख मारना, इशारे करना, देखिए जैसे कि आंख मारना, इशारे करना, फ्लाइंग किस देना, तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो कहलाती हैं आपकी कायिक अनुभाव। इसके बाद दूसरा होता है हमारा सात्विक अनुभाव। ठीक, दूसरा होता है हमारा सात्विक अनुभाव। अब ये क्या होता है? सत्य के योग से उत्पन्न होने वाले वे भाव या चेष्टा जिन पर हमारा बस ना चले, जो स्वयं होते हों। ठीक, सत्य के योग से उत्पन्न होने वाले वे भाव या चेष्टा जिन पर हमारा कोई बस नहीं चलता, जो कि स्वयं ही होते हैं। जैसे कि अभी किसी को देखकर किसी को यदि डर लगता है, यदि वो कांपने लगता है, तो यदि वो खुद कांपना नहीं चाहता है लेकिन वो खुद ही कांपने लगता है, तो वह क्या होता है? वह स्वयं ही होता है। यदि किसी भी आप गंदी चीज़ को देख लेते हो तो आपको उल्टियाँ आने लगती हैं, तो उल्टियाँ आना ही स्वयं ही होता है, आप स्वयं ही नहीं करते हो। इसी प्रकार से यदि किसी को देखकर यदि आपको तेज गुस्सा आता है और आपका जो मुंह है वो लाल हो जाता है, तो वो सब किसके कारण होता है? वो स्वयं ही होता है, उस पर हमारा कोई बस नहीं होता। ठीक, और ये टोटल आपके 8 प्रकार के होते हैं। ये कुल आपके 8 होते हैं। ठीक, जिसमें सबसे पहला स्तंभ, दूसरा स्वेद, तीसरा रोमांच, चौथा स्वरभंग। ठीक, इसके बाद पांचवा है आपका बेपथु, यानी कि इसे कहते हैं हम कांपना। ठीक, छठवा होता है आपका वैवर्ण्य, सातवां होता है आपका अश्रु। इसके बाद आपका 8वां होता है अचेतन, यानी कि प्रलय। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है आहार्य अनुभाव। ठीक, अभी आहार्य अनुभाव क्या होता है? मन के
भावों के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा की रचना करना। ठीक। यहाँ पर क्या होता है, आहार्य अनुभाव में मन के भावों के अनुसार कृत्रिम वेशभूषा की रचना करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार की ये सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि टोपी, कुंडल, नथनी, चूड़ियाँ, पायल, इस प्रकार से काफ़ी सारी हो सकती हैं। तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि आहार्य अनुभाव क्या होता है। ठीक, सिर्फ वेशभूषा पर ही ये कार्य करता है। ठीक, इसके बाद लास्ट है हमारा चौथा, वाचिक अनुभाव। तो ये क्या होता है आपका, वाणी के द्वारा की गई चेष्टा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझें, अच्छा या बुरा या कुरूप। ठीक, कुरूप बुरे को ही कहते हैं। ठीक, अच्छा या बुरा या बहुत अच्छा या बहुत सुंदर, इस प्रकार से। यदि आप ध्यान से समझ लीजिए, यदि वाचिक अनुभाव की बात करी जाए तो वहाँ पर सिर्फ ऐसा होता है कि यदि आप वाणी के द्वारा किसी की आप प्रशंसा करते हो या किसी की बुराई करते हो, यानी किसी को बोल रहे हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो इस प्रकार के जो शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं वो सभी किस में आते हैं, आपके वाचिक अनुभाव में। ठीक, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, सात्विक अनुभाव को मानसिक अनुभाव भी कहते हैं। ठीक, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि सात्विक अनुभाव को मानसिक अनुभाव भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संचारी भाव। ये हमारा चौथा पॉइंट है। ठीक, ये कहते हैं हम संचारी भाव। अब ये क्या होते हैं हमारे, जो भाव स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं और उनकी पुष्टि करते हैं। ठीक, जो भाव स्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं और उनकी पुष्टि भी करते हैं, वही कहलाते हैं हमारे संचारी भाव। संचारी भाव ही स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाकर स्वयं बीच में ही नष्ट हो जाते हैं। ठीक, क्या होता है, देखिए संचारी भाव जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचाए और पहुंचाने के बाद वह स्वयं ही बीच में नष्ट हो जाते हैं। और इसी के कारण
इनको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनका कार्य सिर्फ इतना होता है कि स्थायी भावों को रसावस्था तक पहुंचा दें और पहुंचाने के बाद ये स्वयं लुप्त हो जाते हैं, ये फिर उसके बाद नहीं रहते। इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? व्यभिचारी भाव। ठीक, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इनकी कुल संख्या 33 होती है। इसकी संख्या पूछी जाती है, 33 होती है। यह व्यक्ति के वातावरण पर निर्भर करते हैं। यह जरूरी नहीं कि किसी एक व्यक्ति में ये सभी 33 संचारी भाव पाए जाएं। ठीक, देखिए ऐसा जरूरी नहीं होता कि किसी एक व्यक्ति में ये टोटल पूरे 33 होते हैं तो 33 ही संचारी भाव किसी एक व्यक्ति में पाए जाएं, ऐसा जरूरी नहीं होता। यह क्या होता है कि व्यक्ति के वातावरण पर निर्भर करता है, जैसा कि उसका वातावरण होगा उसमें उनकी संख्या उतनी ही होती है। ठीक, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संचारी भाव व्यक्ति के मन में दो रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें से पहला होता है आपका सकारात्मक और दूसरा होता है आपका अब इसे समझते हैं संचारी भाव होता क्या है। तो इसे आप समझोगे जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार स्थायी भाव में संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। ठीक, जिस प्रकार से समुद्र में लहरें उठती हैं और वो लहरें उसी में विलीन हो जाती हैं, इसी प्रकार से स्थायी भावों में संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और वह उसी में विलीन हो जाते हैं। इसकी जो टोटल संख्या होती है वो आपकी 33 होती है। तो क्या होती है वो हम आपको बता देते हैं। तो ये आपके टोटल 33 संचारी भाव होते हैं, जिसमें पहला है निर्वेद, दूसरा है आपका आवेद, तीसरा है आपका दैन्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठवा जड़ता, सातवां
उग्रता, 8वां मोह, 9वां विबोध, 10वां स्वप्न, 11वां अपस्मार और 12वां होता है आपका गर्भ, 13वां मरण, 14वां आलस्य, 15वां अमरस, 16वां निद्रा, 17वां अवहिता। ठीक, इसके बाद 18वां है आपका उत्सुकता, 19वां उन्माद, 20वां शंका, 21वां स्मृति, 22वां मति, 23वां व्याधि। इसके बाद 24वां है आपका संत्रास, 25वां लज्जा, 26वां हर्ष, 27वां है आपका असूया, 28वां विषाद, 29वां घृति, 30वां है आपका चपलता, 31वां है ग्लानि, 32वां चिंता और 33वां वितर्क। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी भी प्रकार यदि कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जो भी आपका कन्फ्यूजन होगा वो दूर किया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।